भी जीवन है, अस्वीकारता से परे भी जीवन है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक होता है स्वीकार करना, एक होता है अस्वीकार करना, एक होता है एक्सेप्ट करना इंग्लिश में, और उसका जो विपरीत है वो है रिजेक्ट करना। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो बड़े ध्यान से आज के वचन को मैं चाहता हूं आप सुने, और आज एक नए नियम से मैं उदाहरण को दूंगा और एक पुराने नियम से मैं उदाहरण को दूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष और बरकत पाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आप में से या और भी कई लोग जो मसीह में होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, पासवान होते हैं, यहोवा के वचनों में चलने वाले होते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनको अस्वीकार किया जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। हो सकता है आपके दोस्तों ने आपको अस्वीकार किया हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको अस्वीकार किया हो, आपके बेटे ने, आपके बेटी ने, आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने, या आपके रिश्तेदारों ने कहीं ना कहीं आपको अस्वीकार किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो जो अस्वीकारता है या आपको रिजेक्ट किया है, इंग्लिश का वर्ड मैं बताना चाहता हूं, जो आपको रिजेक्ट किया है उसका कोई नुकसान नहीं है आपको जो मसीह में है। सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, क्योंकि यहोवा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी योजना आपके जीवन में है, इसीलिए आप अस्वीकार किए गए हैं, इसलिए आप रिजेक्ट किए गए हैं, इसीलिए आपको निकाला गया है, इसलिए आपको उन्होंने अपने समाज से या अपने दिलों से या अपने घर से कहीं ना कहीं से आपको अपने से उन्होंने दूर कर दिया है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि जब यहोवा का वचन हो तो इधर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये वचन जो है ये वाकई में सामर्थी है, और ये जो वचन है यहोवा अपने वचन को भेज करके लोगों के, अपनी कलीसिया के, अपने लोगों के घाव को क्या करता है, भरता है। सब बोलेंगे हालेलुया। आप मरहम लगाते हैं, आप दवाई लगाते हैं, मेडिसिन लेते हैं शारीरिक चंगाई के लिए, ताकि आपके घाव भर जाएं, जहां पर चोट लगी है आपके घाव भर जाएं, पर आपको किसी ने अंदर से घाव दिया है, मन से घाव दिया है, आपका दिल दुखी है, आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको अस्वीकार किया गया है, आपको निकाला गया है, आपको समाज से निकाला गया है, आपको घर से निकाला गया है, आपको किसी ने छोड़ दिया है, आपको नकार दिया है। पर ये याद रखना, ये चीजें आपको, दवाई जो है उसको हील नहीं करेगी, मेडिसिन, कोई भी ट्यूब आपको हील नहीं करेगी, चाहे वो देसी दवाई है, चाहे वो अंग्रेजी दवाई है, कुछ भी आपको वो हील नहीं करेंगी, बल्कि आपको हील करने वाला यहोवा का वचन है। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उधर मत ध्यान दें, आप इधर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अपने आप वो संभाल लेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे, बेटी मानसी के साथ हम वचन पढ़ेंगे, और लूक का उसका 9 अध्याय, सबसे पहले मैं नए नियम से मैं बताना चाहता हूँ, लूक का उसका 9 अध्याय, उसका 51 वचन से 51 वचन से लेकर के 56 वचन तक। सब बोलेंगे हालेलुया। लूक का उसका 9 अध्याय और उसका 51 वचन से लेकर के 56 वचन तक मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान से आप पढ़ें। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि
मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को ध्यान से सुना है? सबने सुना? यीशु मसीह कहां जा रहे थे? यरूशलेम में। पर यीशु मसीह ने अपने दूतों को भेजकर या अपने चेलों को भेजकर सामरिया में भेजा, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि वो सामरिया में पहले जाएं और सामरिया में वहां पर लोगों के बीच में या लोगों को वो मिलके जाएं। पर सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया। सारे बोलो यीशु मसीह का स्वागत। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को अस्वीकार किया। मैं चाहता हूं कि 53 वचन को एक बार फिर से पढ़ें। लूका उसका 9 अध्याय उसका 53 वचन। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। उन लोगों ने, किन लोगों ने? सारे बोलो सामरिया के लोगों ने। फिर से बोलो सामरिया के लोगों ने। सामरिया के लोगों ने उसको उतरने आने नहीं दिया, क्योंकि वो कहां जा रहा था? यरूशलेम में। सब बोलेंगे हालेलुया। आपकी मसीही जर्नी, आपकी मसीही यात्रा में आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं। आप बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से मसीह में चल रहे हैं। आप किसी की आवाज को नहीं सुन रहे हैं या किसी की नकारात्मक आवाजों को या नेगेटिविटी को नहीं सुन रहे, और आप चल रहे हैं और आप किसी का कहना नहीं मान रहे। बहुत सारे लोग आपको नकार रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि कलीसिया में ना मत जाओ, पासवान से भेंट मत करो, आप वचनों को ना पढ़ो, और बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं और हुई भी होंगी। पर आप अपनी मसीही जिंदगी में सही ट्रैक पे जा रहे हैं आप। पर जब आप मसीह में जा रहे हैं तो लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, जो आपको अपनी सलाहें देते हैं, वो आपसे नाखुश हैं, वो आपसे खुश नहीं हैं, वो आपके साथ जो है वो मेल मिलाप नहीं रखना चाहते। वो आपको अपने समाज से या अपने घर से वो निकालना चाहते हैं और निकाल दिया है आपको। हो सकता है आपके अपने ही परिवार के लोग आपके साथ अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना, यदि आप सही दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा में आप अपनी मसीही जिंदगी को आप लेके जा रहे हैं, आपकी यात्रा जो है वो सही ट्रैक पे है, देन यू हैव टू पे द प्राइस। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको क्या करनी पड़ेगी? कीमत। कुछ दिन पहले मुझे मानसी ने बोला कि पास्टर जी एक मूवी देखना, क्रिश्चियन मूवी ग्रोथ। और हमने देखी, मेरे और आमीन ने, हमने वो जब हम देख रहे थे तो वाकई में बहुत जबरदस्त, हमने उसको काफी हमने देखा कैसे वो सताए जा रहे हैं, कैसे एक फैमिली में ग्रोथ। आप ये देखना, मैं चाहता हूं कि वो पूरी मूवी है 1.5 घंटे की या 1 घंटा 58 मिनट ऐसे कुछ है, तो पर मैं चाहता हूं कि आप देखें। एक परिवार में एक लेडी है, वो अपनी मसीही यात्रा में बहुत अच्छे से चल रही है, वो बहुत आगे बढ़ रही है, पर उसके पति ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके पति ने उसको नकार दिया, और उसको अभी वो नहीं है, सभाओं में जाती है और एक ऐसे देश में रहती है जहां पर कहा गया है कि कोई भी इंसान सभाओं पर नहीं जाएगा। जितनी भी घरों में सभाएं हो रही हैं वो सारी सभाएं जो हैं वो बंद करी जाएं, और उनको पकड़ करके वो जेल में डाला जा रहा है। और उसके बहुत सारे सहभागी, उस लेडी के बहुत सारे सहभागियों को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के सभाओं में जा रहे थे, कलीसिया में जा रहे थे और अपनी मसीही जर्नी को सही कर रहे थे। पर ये जो लेडी है वो इस बात पर जो थी वो निराश थी, अपनी इस बात पर निराश थी कि
मेरा पति भी मेरे खिलाफ है और उसका पति जो है वो उसको बार बार कह रहा है कि सभाओं में मत जाना, सभाओं में मत जाना। हिंदी में है, मैं चाहता हूं कि उसको आप YouTube में देखें आप। और पर वो जाती है, पर वो चोरी जाती है सभाओं में। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब उसकी जो मसीही जो जर्नी है वो सही है, वो सही दिशा में जा रही है, पर उसके पति ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके पति उसको मारता है, उसको थप्पड़ मारता है, उसको बहुत चोट पहुंचाता है, उसके निशान भी पड़ जाते हैं, पर वो फिर भी सभाओं में जाना छोड़ती नहीं है। पर किसी एक लेडी के पास जाती है और वो बहुत उससे सीनियर होती है, प्रार्थना में होती है, उससे जाके पूछती है मैं क्या करूं। कह रहे कि मसीह में पीछे चलने के लिए वो वचन बार बार वचन खोलते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, और जब वो वचन खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है कि यीशु मसीह के चलने वाला जो है उसको कीमत को अदा करना पड़ेगा। पर वो फिर भी रुकती नहीं है, वो कहती है कि नहीं, मैंने सभाओं में जाना है। वो वचन को प्रचार करती है, लोगों के लिए प्रार्थना करने जाती है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दी, मैं चाहता हूं कि आप इस मूवी को जाकर के आप देखें जरूर। मैंने इस उदाहरण को क्यों दी, क्योंकि 53 वचन में 53 वचन में लिखा है परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। किसको? यीशु मसीह को। सामरिया में क्यों नहीं उतरने दिया? कारण क्या था क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि वे यरूशलेम में जा रहे थे। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको पता था कि मेरा जो है समय नजदीक आ गया है। यीशु मसीह को पता था कि मेरा समय नजदीक आ गया है और मुझे क्रूज के ऊपर चढ़ाया जाएगा और मैं फिर से जी उठूंगा और मैं फिर से उठाया जाऊंगा। मैं जहां से मैं आया हूं वहां से मैं उठाया जाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये मूवी है जो आप देख सकते हैं, ग्रोथ, विकास, और बहुत अच्छी मूवी है कैसे इनको सताया गया। यीशु मसीह अपनी सही यात्रा में जा रहे थे, यीशु मसीह अपने सही उस मार्ग में जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उस बात को पूरा करने के लिए जा रहे थे जो नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और तौरेत में और नबियों की पुस्तक में और भजन संहिता में, किताबों में लिखा हुआ था कि एक मसीहा आएगा और वो पूरे संसार के लिए मारा जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यशाया 53 में लिखा हुआ है ही वॉज रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर ताड़ना होगी। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, पर सामरी लोग यरूशलेम के लोगों के साथ, या यरूशलेम के जो लोग थे यहूदी लोग, सामरियों के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं रखना चाहते थे। तभी एक औरत जो थी, आपने उस औरत के बारे में, समरिटन वुमेन के बारे में आपने सुना है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? पर यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू यहोवा के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है और तू उससे मांगती और वो तुम्हें अमृत जल, जीवन का जल तुम्हें पीने के लिए देता और तू दोबारा इस कुएं पर ना आती। सब बोलेंगे हालेलुया। और तू कभी प्यासी ना रहती। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे क्योंकि जो वाक्य जो नबियों के द्वारा लिखा वो पूरा हो, पर लोग जो है उसको अस्वीकार किया। वहां पर कुछ चेले थे, मैं चाहता हूं कि 54 वचन में पढ़ें आप, क्या लिखा है। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, याकूब और यूहन्ना ने ये देखा कि यीशु मसीह का वेलकम नहीं किया, यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। बोले अस्वीकार, बोले रिजेक्ट। जोर से बोलो। ये मत सोचे कि आपको ही रिजेक्ट किया गया है, ये मत सोचे आपको ही छोड़ा गया है, आपको ही नकारा गया है। यीशु मसीह को भी नकारा गया, यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया गया, यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि जब यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया लोगों के द्वारा, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया यहूदियों के द्वारा, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया रोमन गवर्नमेंट के द्वारा, रोमन साम्राज्य के द्वारा, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया कम्युनिटी के द्वारा, पर वो एक बहुत बड़ी महिमा को लेकर आया। क्या आमीन बोल सकते हैं?
सब हाथ उठा के बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचे कि मुझे रिजेक्ट किया गया है, मुझे अस्वीकार किया गया है। वहां पर याकूब और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या लिखा है? हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ, चेले जो क्या कह रहे हैं? गुस्सा चढ़ा। चेलों को क्या होता है? गुस्सा चढ़ता है। सच में मुझे पता है, यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथ लोग होते हैं, पास्टर जी आपको कुछ कह दिया, ठीक है, आप में से लोग, आप सब लोग, यदि कोई मुझे बोले कोई या कोई आज के मुझे यहाँ से गिरेबान से पकड़ ले, ओ वचन के प्रचार कर रही है ऐसे, मुझे पता है कि आप खड़े हो, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो वो गुस्सा कर रहे थे, जायज था गुस्सा वैसे तो, पर उन्होंने जो बात कही कि क्या कह रहे कि आज्ञा दें हम, कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इनके भस्म कर देगी सामरियों को। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, याद रखना, जिन्होंने आपको अस्वीकार किया है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, समय आएगा, समय आएगा, यहोवा उनको अपने आप डील करेगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिन सामरियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया, वही सामरी लोग जो थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण भी किया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना ने और याकूब ने कहा कि हम आज्ञा देते हैं, हमें आज्ञा, एक बार आज्ञा देते कि हम आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दें। पर यीशु मसीह के ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इन्होंने मुझे अस्वीकार किया है, पर समय आएगा, मैं इनकी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिंदगियां बच जाए। मेरे प्रियो, आपको परिवार में कोई सता रहा है मसीह में चलते हुए? इधर ध्यान दें। क्या आपको कोई सता रहा है आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपका पड़ोसी आपको कोई ताने मार रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं? पहले आपको समाज में बुलाया जा रहा था, या आपको पहले रिश्तेदारों में पूरा जो था वो समा दिया जाता था, या आपको अहमियत दी जाती थी, पर यीशु मसीह में आने के बाद आपको रिजेक्ट किया गया। आपको पूछते नहीं है, आपको नकार दिया। आप जब अपने गांव में जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं या गांव में जाते हैं, आपके परिवार के लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि पास्टर जी हमारे परिवार के लोग हमें ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, या तुम लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तुम लोग बदल गए हो, ऐसे हैं, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि लोग आपको अस्वीकार करेंगे। आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको अस्वीकार करेंगे। पर यह अस्वीकारता आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष और बरकत का कारण बनेगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 56 वचन को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। और वह किसी दूसरे गांव में, कहीं पर आपको अस्वीकार किया जाता है, कोई बात नहीं, दूसरे लोग, जहां पर लोग आपको स्वीकार करेंगे मसीह में, वहां पर चले जाएं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जाना तो यरूशलेम में था, तभी वचन में लिखा है जब यहोवा के सेवक लोग घरों में जाते हैं, यदि वो योग्य होंगे तो क्या होगा? ब्लेसिंग वहां पर रुकेगी। यदि वो परिवार योग्य नहीं होगा तो वो ब्लेसिंग, वो आशीष और बरकत यहोवा के सेवकों के साथ वापस आ जाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह और उसके चेले दूसरे गांव को चले गए। बहुत सारे और सेवकों के बारे में भी ये वचन है। यहां पर सेवक लोग भी बैठे हैं और सेवक लोग सुनेंगे भी
और आप बहुत सारे यहाँ पर मिनिस्ट्री सेवकाई करने वाले हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं पर अस्वीकार किया गया है, कभी भी आप उस बात पर आप चिंतित मत हो, क्योंकि आपके लिए यहोवा अलग से मार्गों को खोलने के लिए जा रहा है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। दूसरे गांव का दरवाजा खुला है, दूसरे गांव के लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आज कितने आपको कोई नकार रहा है या कहीं से आपको जॉब नहीं मिल रही, डोंट वरी, दूसरा द्वार यहोवा खोलेगा। आपका बिजनेस ठप हो गया है, आपका वो वहां पर नहीं काम हो रहा है, पर यहोवा महान है, वो आपके लिए दूसरा प्रबंध जरूर करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये तो मैंने यीशु मसीह की उदाहरण दी, और एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने यफ्ता के बारे में सुना है बाइबल में? यफ्ता, कोई है जिसने आज तक यफ्ता जो है वो के बारे में आपने सुना या पढ़ा? तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलें न्यायों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूं कि रिजेक्ट किया गया, जिनको नकारा गया, जिनको अस्वीकार किया गया। यूसुफ भी बहुत बड़ी एक उदाहरण है। यूसुफ के बारे में आपने कितने लोगों ने सुना? यूसुफ के बारे में कितने लोगों ने? उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको अधमुआ करके गड्ढे में डाल दिया, पर एक समय आया यदि वो अस्वीकार न किया जाता तो मिस्र का प्रधानमंत्री ना बनता। इधर ध्यान दें आप। यदि यूसुफ अस्वीकार न किया जाता अपने भाइयों के प्रति, अपने भाइयों के द्वारा, तो वो यदि उसको गड्ढे में न डाला जाता, यदि उसको बेचा ना जाता, और यदि उसको जेल में न डाला जाता, तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री ना बनता। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब यह है, बहुत बड़ी उदाहरण है। यूसुफ के बारे में सब जानते हैं, पर यफ्ता के बारे में आपको बताऊंगा। यूसुफ का नकारा जाना, यूसुफ का रिजेक्ट किया जाना, यूसुफ का गड्ढे में जाना, यूसुफ का पोतीफर के घर में जाना, यूसुफ का जेल में जाना, यूसुफ का बेचा जाना, एक बहुत बड़ी आशीष और बरकत को, एक बहुत बड़े चेंजेस को, एक बहुत बड़े बदलाव को यूसुफ के जीवन में लेकर आया। आज आपने खुश होना है। मैं चाहता हूं कि आज आप खुश हो जाओ कि आपके लोग जो हैं, या आपके रिश्तेदार, या आपके घर में परिवार में लोग जो हैं, आपको रिजेक्ट किया है, आपको नकारा है, आपको अस्वीकार किया है आपके रिश्तेदारों के द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो यहां पर मसीही लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, यदि आप जॉब के लिए कहीं पर गए हैं, अपना रिज्यूम दिया है, वहां पर भी आपको रिजेक्ट किया है, या आपको कह रहे हैं कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, पर ये याद रखना, यहोवा आपके लिए आगे वाला दरवाजा जो है उससे भी बेहतर खोलने के लिए जा रहा है। क्या आमिल बोल सकते हैं आप? सब हाथ उठा के बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ें। यिप्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वह वैश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तिया उत्पन्न हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या हिंदी में क्या नाम आया है? यिप्तिया, यिप्तिया, यस। और इंग्लिश में जिफ्ता है, या जिफ्ता भी बोल सकते हैं, जिफ्तिया भी बोल सकते हैं आप, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो मैं उसको जिफ्ता बोलता हूँ, क्योंकि जिफ्ता का मतलब है या का मतलब है यहोवा, और फतह का मतलब है, ठीक है, जिफ्ता। फतह का मतलब है टू रिलीज, सेट फ्री, आजाद होना। यहोवा ने आजाद किया। सब बोलेंगे हालेलुया। जिफ्तिया का नाम का मतलब क्या है? यहोवा ने क्या किया? आजाद किया। Whom God set free,
जिसको यहोवा ने आजाद किया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हिंदी में लेकर आए आप और हिंदी में पढ़ें एक बार फिर से। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था हिंदी। और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ। दूसरा वचन। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखना, उसके बाप का नाम, जिफ्तिया के बाप का नाम क्या है? गिलाद। सारे बोलो गिलाद। फिर से बोलो गिलाद। गिलाद जो है वो एक शहर भी था, एक गांव भी था, जहां पर उसके बाप के नाम से उस गांव का नाम या शहर का नाम पड़ा था। पर उसके बाप का नाम जो था वो गिलाद था। गिलाद जो था उसने एक पाप किया। सारे बोलो क्या किया? एक फिर से बोलो क्या किया? पाप क्या किया कि वो किसके पास गया? प्रोस्टिट्यूट के पास। किसके पास गया? वेश्या के पास। फिर से बोलो किसके पास गया? वो वेश्या के पास गया और उससे वेश्या से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जिफ्तिया। सारे बोलो क्या नाम था? फिर से बोलो क्या नाम है? हाँ, नए नए नाम को सुनना आप शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं बाइबल में जिनके मतलब आपको नहीं पता, जिनके नाम का मतलब आपको नहीं पता, पर उस नामों की स्टडी करनी जरूरी है, क्योंकि जरूरी है कि हम यहोवा की, यीशु मसीह की इमेज को उसमें देखें। जैसे ही गिलाद की स्त्री जो उसकी पत्नी थी, उससे भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वह बड़े हो गए तब जिफ्तिया को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हमारे पिता ने ठीक है पाप किया, हमारा पिता ठीक है दूसरी पराई स्त्री के पास गया, वेश्या के पास गया, पर तू पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब जिफ्ता जो है वो बेचारा अकेला, उसके भाई उसको भगा रहे हैं, उसके भाई उसके खिलाफ जा रहे हैं। उसके भाई जो हैं, जब गिलाद की प्रॉपर्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो तब उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, जिफ्ता को जो ऐसा करते हैं, हम मिलकर जिफ्ता को क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। अब वो अपने समाज के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा वो रिजेक्ट किया गया, अपने भाइयों के द्वारा उसको निकाला गया और एक सिन की संतान है वो, एक पाप की संतान। सारे बोलो क्या है? पर पाप की संतान है, पर उसमें जिफ्ता का क्या कसूर? क्या जिफ्ता का कोई कसूर है? क्योंकि पाप तो पराई स्त्री ने किया, पाप तो गिलाद ने किया, बेटा उत्पन्न हो गया, इसमें जो है जो जिफ्ता का कोई भी कसूर नहीं है। पर जिफ्ता के ऊपर यहोवा का आत्मा था, क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाला था। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। उसने अपना, बेचारे ने बोरी बिस्तरा लिया, अपना जो भी, वो वहां से चल दिया। अब वो रिजेक्टेड है, उसके भाइयों ने उसको नकार दिया, उसके भाइयों ने उसको कहा निकल जा यहां से। अब उसके भाई उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसके भाई उसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। तभी मैंने आपको बताया कि आज का जो वचन का जो विषय है, देयर इज ए लाइफ बियॉन्ड रिजेक्शन। अस्वीकारता के परे एक जीवन है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक मिनट के लिए अपनी जिंदगी में सोच के देखें। यहां पर कई लोग बैठे हैं, मुझे आप पता है, और एक नहीं बहुत सारे भाइयों ने उनके साथ, उनके खुद के भाइयों ने उनके साथ बुरा किया है। कई तो भाई लोग जो हैं वो मारने के लिए भी आ गए, कोई भाला लेकर आ गया, कोई तलवार लेकर आ गया। पर प्रेज गॉड, यहोवा का धन्यवाद करो कि आज आप और कहीं ना हो करके आप यहां पर बैठे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपसे छीन लिया गया,
आपसे अधिकार छीन लिया गया। यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, उनकी बहनों ने छोड़ दिया, उनके घर वालों ने छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। पर एक मिनट के लिए याद रखें और इस बात को स्मरण करें, इधर ध्यान से देखें, स्मरण करें, क्या आप सही यात्रा में हैं या नहीं? क्या आप सही यात्रा में हैं? वो बोलो भी। क्या आपने सही निर्णय लिया है अपनी जिंदगी में? चाहे आपको अस्वीकार भी कर दिया, चाहे आपको रिजेक्ट कर दिया, चाहे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, चाहे आपके भाइयों ने छोड़ दिया, चाहे आपके कहीं पर हो सकता है यीशु मसीह के पीछे चलने से आपके बिजनेस में या आपके जॉब में वहां पर भी आपको ताने मिल रहे होंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होंगी। पर इस बात पर खुशी मनाओ। आप सब बोलेंगे हालेलुया। इस बात पर खुशी मनाना, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ी आशीष और बरकत और एक नया जीवन आपके लिए है। हालेलुया। जिफ्ता जो था वो अपने भाइयों के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया, निकाल दिया गया। 6 वचन में क्या लिखा है? और यिप्तह ने कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा। 3 वचन से फिर से 3 वचन। तब यिप्तह अपने भाई के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। हाँ, तब जिफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश, सारे बोलो तोब देश में रहने लगा। और जिफ्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब जो है, कौन से लोग उसके पास आ गए? हाँ, बड़े खतरनाक, बड़े गंदे लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि जिफ्ता उनके साथ मिलकर उसने कुछ कुकर्म किया या कोई पाप किया, पर ये लोग जो थे जो जिफ्ता के साथ थे, उसके संग फिरने लगे। पर जिफ्ता के द्वारा इनके जीवन में भी बड़े काम हुए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। 4 वचन पढ़े। कुछ दिनों के बाद अमोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इज़राइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले जाने को गए। सब हाथ लगे बोलेंगे हालेलुया। अमोनी जो थे लोग इज़राइल से लड़ते थे। अमोनी लोग जो थे वो इज़राइलियों के साथ लड़ने लगे। इज़राइल पता कहां पर थे? इज़राइली लोग वो एक कैप्टिविटी में थे, एक गुलामी में थे। जब आप न्यायियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ, मैं चाहता हूं कि न्यायियों की पुस्तक 10 अध्याय 6 वचन पढ़ें। क्यों इज़राइली लोग, ध्यान से इधर, क्यों इज़राइली लोग गुलामी में गए? क्या कारण था? पढ़े। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखो, इज़राइलियों ने, सारे बोलो इज़राइलियों ने, ऊंचे स्वर से बोलो बच्चे भी, इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या किया? सुन लो। अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये देखो क्या किया इज़राइलियों ने। इज़राइलियों ने इसलिए वो बंदुआई में आए, इसलिए वो अमोनियों के कैप्टिविटी में आ गए, उनकी जो गुलामी में आ गए, क्योंकि यहोवा को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? सारे बोलो किसको छोड़ दिया? इसका मतलब यहोवा को छोड़ना। आपकी मसीही जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी मसीही यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, लोग आपको ताने दे रहे हैं, लोग आपको यीशु मसीह के वचन के कारण आपको सता रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के कारण आपके ऊपर ताड़ना हो रही है, यीशु मसीह के वचन के कारण आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको नकारा गया है, आपको छोड़ा गया है, आपको पूछा नहीं जा रहा, आपकी कोई बात नहीं पूछता। पर ये याद रखना, ये अच्छा है, ये अच्छा है कि आपको ताने मिल रहे हैं कि बजाय कि आप यीशु यहोवा को छोड़ दें। यहां पर इज़राइलियों को ने यहोवा को छोड़ा और कहां कहां वो मुंह मारते फिरे। देखो,
एस्तोरेत, वहां पर देवियों के पास सिदोन, मोआब, अमोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को क्या किया? त्याग दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। 7 वचन। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें फलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। हालेलुया। फिलिस्तियों और अमोनियों के क्या किया? सारे बोलो फिर से। इजरायलियों ने क्या किया था? बताओ मुझे। आप, मैं चाहता हूं कलीसिया बताए। हाँ, यहोवा को छोड़ दिया, त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि जितने यहां पर लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, इस बात को अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी आत्मा में धारण कर लें कि मुझे यहोवा को नहीं छोड़ना, मुझे कलीसिया को नहीं छोड़ना, मुझे उसकी उपासना नहीं छोड़नी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, मुझे प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सताव आ जाए, चाहे मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे समाज के लोग मुझे छोड़ दें, पर मैं यहोवा की उपासना करना नहीं छोड़ेंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो देख लो फिलिस्तियों के, अमोनियों के अधीन कर दिया। किसने? यहोवा ने। यहोवा ने अधीन कर दिया क्योंकि वो यहोवा के खैत से बाहर आ गए। खैत तो समझते हैं? बाड़ा। सारे बोलो बाड़ा। अब बाड़े से बाहर जाओगे तो क्या होगा? वहां पर फिर शेर जो है, गरजते हुए सींग की माने, जो शैतान जो है वो खड़ा है, वो आपको पाड़ खाएगा। इसीलिए यहोवा ने एक ऐसे व्यक्ति को 11 अध्याय में चुना जो पाप की संतान थी। सारे बोलो कौन थी? फिर से बोलो कौन थी? पाप की संतान थी। उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, पर इजरायली जो थे वो फिलिस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया और बहुत सालों तक वो ऐसा ही चलता रहा। उनके ऊपर सताव हुआ, उनके ऊपर बहुत सारा सताव हुआ, उनको मारते थे, उनको कूटते थे, बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर करते थे। कौन? फिलिस्ती लोग और अमोनी लोग। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये सताव झेलना अच्छा है या लोग आपको ताने दें, यीशु मसीह के कारण आपको सताएं, वो अच्छा है? बताइए। देखो, फिलिस्तियों और अमोनियों का उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये उस बात की ओर इशारा करता है जब आप यहोवा से, यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के बगैर खत्म हो जाती है और फिर इंसान जो है वो जीवन की पुस्तक में से नाम काट करके उसका नाम जो है वो आग की झील में लिखा जाएगा कि ये आग की झील में जाएंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आग की झील पसंद है या अभी जो आपको ताने मिल रहे हैं, आपको सताव हो रहा है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको अस्वीकार किया जा रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, भला है, पर इसके बाद भी आपके लिए बहुत बड़ा जीवन है, आपके लिए आशीषें और बरकतें हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि 11 अध्याय में फिर से बेटी मानसी आप आए। 11 अध्याय में आपने ये देख लिया कि इजरायली लोग क्यों गुलामी में गए, अपनी गलतियों से। सारे बोलो। पर जिफ्ता जो था वो पाप की संतान था, गिलाद का बेटा था, और जिफ्ता जो था वो एक सूरवीर था, वो सूरवीर बना और वो सूरवीर था और उसको नकार दिया। उसके साथ जो थे पापी लोग जो थे वो उसके साथ घूम रहे हैं। क्या यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हो रहा था? यीशु मसीह के साथ कौन कौन आ रहे थे? वेश्याएं, पापी लोग। तो लोग क्या कह रहे थे? हो, ये पापियों के साथ, हाँ, ये बैठा है, इनके साथ बातें। यदि ये वाकई में मसीहा होता, मिशियाक होता, तो इनको पहचान लेता कि ये पापी लोग हैं। पर यीशु मसीह उनके मनों को बूझ लेते थे। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह कहते थे कि बीमार को वैद्य की जरूरत है, अच्छे भले को वैद्य की जरूरत नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर 11 अध्याय में मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें 4 वचन। कुछ दिनों के बाद अमोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इज़राइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए। सब बोलेंगे हालेलुया।
जो वृद्ध लोग थे गिलाद के, सारे बोलो गिलाद। गिलाद एक जगह है और वहां के जो वृद्ध लोग यानी कि बूढ़े लोग, सियाने लोग, मैच्योर लोग, यहोवा के वचन को जानने वाले लोग किसके पास गए? वो सारे बोलो किसके पास गए? आपका ध्यान इधर है या नहीं? जिफ्ता के पास गए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिफ्ता के पास जो थे वो तोब देश से ले आने को गए और वृद्ध लोग जो हैं वो जिफ्ता को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जिफ्ता को वो बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। देखो वृद्ध लोग जो हैं वो जिफ्ता के पास आए हैं। एक समय था जिफ्ता को जो था उसके भाइयों ने निकाल दिया, गिलाद के लोगों ने निकाल दिया, उसकी कोई भी नहीं सुनी गई। पर एक समय आया जब अमोनी इजरायलियों को सताने लगे और गिलाद के जो वृद्ध लोग थे वो ये चाहते थे कि हम इजरायलियों को सताया ना जाए, हम इजरायलियों के लिए कोई खड़ा हो। पर कोई भी वहां पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, कोई सूरवीर है ही नहीं था। पर जिफ्ता जो था, जो पाप की संतान थी या उसको नकारा गया, उसका कोई कसूर नहीं था, जिफ्ता का कोई कसूर नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, कसूर गिलाद और उस स्त्री का था जिन्होंने पाप किया और बच्चे को जन्म दिया। और पर बच्चे की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि वो नकारा गया था, वो रिजेक्ट किया गया था कम्युनिटी के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी, अपने भाइयों के द्वारा भी। पर आज देखें वृद्ध लोग जो हैं और यहोवा के वचन को जानने वाले, तोरा को जानने वाले, यहोवा के वचन को पढ़ने वाले, सियाने लोग, समाज को चलाने वाले जिफ्ता के चरणों में बैठे हैं और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जितने भी आप रिजेक्ट किए गए हैं, जितने भी आप नकारे गए हैं, जितने भी समाज के द्वारा या अपने भाइयों के द्वारा, अपनी बहन के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, एक दिन आएगा वही लोग आपके पास आकर आपसे सलाह मांगेंगे कि हमें यहोवा के वचन से आप हमें सलाह दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा। हाँ, चलकर हमारा क्या हो जा? अब प्रधान बन जा कि हम अमोनियों से लड़ सके। देखो जिफ्ता के जीवन में कितना बड़ा एक मोड़ आया और ये याद रखा आपके जीवन में भी मोड़ आएगा। डोंट वरी, वेट अपॉन द लॉर्ड। यहोवा का इंतजार करें और जो उसकी बाट जोते हैं वो जय जयकार के साथ वो लवने लगेंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सारे बोलो जिफ्ता। ठीक है, आपको ये नाम याद रहेगा। जिफ्ता का मतलब क्या है? यहोवा छुड़ाने वाला। सब बोलेंगे हालेलुया। रिलीज करने वाला, सेट फ्री, whom गॉड सेट फ्री, जिसको यहोवा छुड़ाता है, उसके नाम का मतलब है। जिफ्ता से कहा चलकर हमारा क्या बन जा? प्रधान बन जा। पर जब उसको रिजेक्ट किया गया था, जब उसको नकारा गया था, तब कैसी परिस्थिति होगी उसकी? ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा, और बेचारा तोब देश में कहीं और बहुत दूर देश में चला गया वो। पर एक समय आया उसके अपने ही लोग आए। यूसुफ की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ के भाइयों ने खुद उसको रिजेक्ट किया, यूसुफ के भाइयों ने खुद उसको पकड़ के उसको गड्ढे में डाल दिया। पर एक समय आया, मिस्र के लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया जब वो प्रधानमंत्री बना। पर एक समय आया कि उसके अपने ही लोग अपने देश से चल करके उससे रोटी मांगने के लिए आए। यहोवा आपको ऐसा बनाना चाहता है, यहोवा आपको ऐसी बरकत आशीष देना चाहता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग उसके आगे झुक गए, जिन्होंने उसको घाव दिए, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको गड्ढे में। पर यहां पर वृद्ध लोग आए जिफ्ता के पास और 5 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब अमोनी इज़राइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग
यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। जिफ्ता ने उनको याद कराया, क्या तुमने मुझसे बैर करके, तुमने मुझसे बैर किया था, तुमने मुझे मेरे पिता के घर से निकाल दिया था, फिर आप संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? 8 वचन। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। सब हाथ लगे बोलेंगे हालेलुया। जिफ्ता के पास वृद्ध लोग आए और अब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, पर जिफ्ता ने उनको याद कराया कि तुम ही लोगों ने मुझे निकाल दिया था, तुम ही लोगों ने मेरे बाप के घर से निकाल दिया था, मुझे समाज से निकाल दिया था, तुम ही लोगों ने ये निर्णय लिया था कि मैं एक पाप की संतान हूं और मेरे ऊपर कोई भी ऐसा वो इनहेरिटेंस नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी जो है मैं वारिस नहीं हूं अपने बाप की जो प्रॉपर्टी का, और मुझे निकाल दिया था। अब मेरे पास क्या लेने आए हो, मैं क्या कर सकता हूं? पर उन्होंने कहा, उससे रिक्वेस्ट करी कि तू हमारे साथ, हमारे लिए किसके साथ लड़? अम्मोनियों के साथ। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, मैं चाहता हूं ये वचन आप अपने ऊपर लें। जिन्होंने आपको नकार दिया है, जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपको अपने समाज से, अपने घर से, या आपको पूछ नहीं रहे, या आपको बुलाया नहीं है, या आपको कहीं से भी सताव दे रहे हैं आपको, पर एक समय आएगा वही लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, वही लोग कहेंगे कि मेरी इस प्रकार से मदद कर, मेरी इस प्रकार से मेरे साथ खड़ा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। क्या आपके लिए वो आशीष और बरकत से कम है? जब आपको पूछा जाएगा। मुझे पता है कई गली मोहल्ले में जहां पर आप रहते हैं, आपके पर इस वचन को आप लेके जाएं, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। जिफ्ता के अपने ही भाई उसके खिलाफ थे, यूसुफ के अपने ही भाई उसके खिलाफ थे। पहली उदाहरण मैंने आपको दी थी यीशु मसीह। यीशु मसीह का वेलकम नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया, पर आज देखो उन्होंने रिजेक्ट किया था, आज पूरी दुनिया यीशु मसीह की तरफ मुड़ रही है। सब हाथ रख के बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपको एक घर आपको नकार दे, एक घर आपको रिजेक्ट कर दे, एक घर आपको अस्वीकार कर दे, एक गांव आपको अस्वीकार कर दे, भाई बोआज, एक घर या एक गांव या एक एरिया या एक ब्लॉक या दिल्ली का कोई भी ब्लॉक आपको ब्लॉक कर दे, या आपको आने से मना कर दे या अस्वीकार कर दे, पर याद रखना, यहोवा सेवकों के लिए, यहोवा अपने दासों के लिए और गांव के रास्ते खोल देगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि 29 वचन पढ़ें। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। हाँ, यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। आगे, और वह गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। हाँ, वो देखो, गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, यानी कि गिलाद में आ गया, और वहां के, क्योंकि वहां पर कब्जा किया हुआ था अम्मोनियों ने, और वहां पर लड़ाई हो रही थी, इजराइलियों को सताव किया जा रहा था, उनके साथ लड़ाई की जा रही थी, पर गिलाद में एक यहोवा ने सूरवीर भेजा, यहोवा की ओर से था। सारे बोलो, वो यहोवा की ओर से था। बोले यहोवा की ओर से था। आप अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में, परिवार में यहोवा की ओर से चुने गए हैं। बोले हम चुने गए हैं, हम चुने गए हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और वो मिस्पे में होकर के अम्मोनियों की ओर चला। आगे 30 वचन। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले,
वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। उसने ये मन्नत मांगी कि मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। वो अलग मैटर है, वो मैं कभी आपको फिर से मैं बताऊंगा, पर मैं आज रिजेक्शन के बारे में बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, पतरस को रिजेक्ट किया गया, यीशु मसीह के चेलों को रिजेक्ट किया गया, गांव में घुसने नहीं दिया गया, यूसुफ को रिजेक्ट किया गया, एलिया को, जिफ्ता को, बहुत सारे आज भी यहोवा के सेवक हैं, आज बहुत सारे यहोवा के विश्वासी हैं जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जिनको अस्वीकार किया जा रहा है। पर टाइम इज कमिंग, समय आ रहा है कि जब लोग आपको स्वीकार करेंगे और आपके फोन में जरूर कहेंगे, फोन करके या आपके पास आके करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बिजनेस में अच्छा नहीं हो रहा, एक समय था मैंने तुम्हें ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। पर इस बात पर आज मैं माफी चाहता हूं, आपसे माफी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, पर आपके आगे वो झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा आपको पूछ नहीं, आपको सर बनाने के लिए जा रहा है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इधर ध्यान दो, पीछे के लोग इधर ध्यान दो। सुन रहे हो आप वचन या नहीं? मैं चाहता हूं कि सुने। यदि आप श्रोमणी बनना चाहते हैं, यदि आपने आज का वचन स्वीकार कर लिया, तो ये देखना, इसी दिल्ली में जहां पर लोग आपको पूछते नहीं है, जहां पर लोग आपको औहदा नहीं दे रहे हैं, या लोग आपको नकार दिया या रिजेक्ट कर दिया, वही लोग जिन्होंने आपको नकारा है, वही एक दिन आपके जीवन में आकर के आपके पास आकर कहेंगे कि हमारे प्रधान बन जाओ। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और यदि आप श्रोमणी बन गए वहां पर, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए वचन का द्वार खुल गया सुनाने के लिए। 32 वचन पढ़े। तब यिप्ते अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने जिफ्ता के हाथ में उसके विरोधियों को कर दिया। ये थी विक्ट्री। लोग सोचते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, इसकी फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छी नहीं है, इसके बाबा परदादों ने तो ये किया, इसके दादा ने ये किया, इसके डैडी ने ये किया, इसके बाप ने ये किया, इसकी माँ ने ये किया, ऐसे किया, इसकी बहन ऐसी थी, इसका भाई ऐसा था। कोई बात नहीं। यही जिफ्ता के भाई लोग कह रहे थे, ये हमारा भाई नहीं है, इसका कोई भी अंश हमारे बीच में नहीं है, इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। उसको भगा दिया, उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया, उसको भगा दिया। पर जिफ्ता का मतलब जो था, जिफ्ता जो हुआ, जो जन्मा, पाप की संतान, जिसका मतलब है जिसको यहोवा छुड़ाता है, टू whom God set free, उसके नाम का मतलब यही है। और यहोवा ने गिलाद के निवासियों को, इजराइलियों को, गिलाद के निवासियों को जिफ्ता के द्वारा ही छुड़ाना था। आज यहोवा आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, और वो करेगा यदि आज आपने इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो जिफ्ता के जीवन में हुआ और जो यूसुफ के जीवन में हुआ, जो यीशु मसीह के जीवन में हुआ, चाहे उसको रिजेक्ट किया गया, चाहे उस स्टोन को, उस कोने के पत्थर को रिजेक्ट किया गया, वही कोने का पत्थर हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने रद्द किया, जिसको रिजेक्ट किया, वही कोने का पत्थर हो गया। और वो पत्थर कौन था? सारे बोलो यीशु मसीह। सारे बोलो कौन था? फिर से बोलो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया अपने लोगों के द्वारा, पर आज कलीसिया ने उसको अपना लिया। हम तो कहीं दूर दूर तक हम तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, हमें हमारे दादा परदादा जो भी जितने भी पीछे से हमें कोई पता नहीं,
कहां पर इस पीढ़ी में, आपने इस पीढ़ी में और इस भवन के द्वारा और बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी के द्वारा, वचन के द्वारा आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। आज यीशु मसीह के पीछे लाखों करोड़ों अरबों लोग चल रहे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहूदियों के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया, रोमन गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया, सामरियों के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया, उसको अस्वीकार किया गया, वेलकम नहीं किया गया। पर यीशु मसीह कहीं और दूसरे गांव में चेलों के साथ चले गए। पर यीशु मसीह ने उनका बुरा नहीं सोचा। जितने भी लोगों को ले आपको रिजेक्ट किया है, उनका बुरा ना सोचें, उनको कहें जैसा जो है यहोवा इनको डील करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, नुकसान तो इजराइल का, गिलाद का बहुत हुआ था। इजराइलियों का और गिलाद का नुकसान बहुत हुआ था, क्योंकि अमोनी लोग जो थे, फलिस्ती लोगों ने बड़ा नुकसान किया था। आपको ताना दे करके, आपको रिजेक्ट करके वो लोग खुश नहीं रहेंगे, उनका नुकसान ही होगा। ये यहोवा का वचन कहता है, ये उनका नुकसान ही होगा। पर वो नुकसान आप नहीं करेंगे, वो अपने आप को वो शैतान के हाथों में डाल रहे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। गिलाद में जब फिलिस्ती और अमोनी लोग जो थे चढ़ाई कर रहे थे, इजरायली लोग सताव कर रहे, कितना नुकसान हुआ होगा। हार करके किसकी याद आई? जिफ्ता की। आपकी याद आएगी, लोगों को, आपके रिश्तेदारों को आपकी याद आएगी, आपके भाई बहनों को आपकी याद आएगी, आपके समाज को आपकी याद आएगी, आपकी पत्नी, आपके पति जिन्होंने आपको छोड़ दिया, उनको आपकी याद आएगी। क्यों? क्योंकि यहोवा आपको शिरोमणि बनाने के लिए जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप इस भवन को में लगातार बने रहें। कभी भी अपने रिशॉन को मिस मत करें आप। यदि आपको विक्ट्री चाहिए, यदि आपको जीत चाहिए, सब बोलेंगे हालेलुया। आपकी यात्रा बिल्कुल अभी सही है, अब सही दिशा में जा रहे हैं आप। यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, तो सामरी लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह का वेलकम नहीं किया। किस कारण नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह कहां जा रहे थे? क्या हम एक बार फिर से वचन पढ़ लें? लूका 9 अध्याय उसका 53 वचन क्या लिखा है? लूका 9 अध्याय उसका 53 वचन। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। हाँ, क्योंकि वो यरूशलेम, आप यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई शादी में हो सकता है ना बुलाए, ठीक है? सब बोलेंगे हालेलुया। आप यीशु मसीह की ओर जा रहे हैं, हो सकता है आपको जन्मदिन पे कोई ना बुलाए। आप यीशु मसीह की ओर जा रहे हैं, हो सकता है आपको कोई पार्टी में ना बुलाया जाए। आप यीशु मसीह की ओर जा रहे हैं, आपकी यात्रा बिल्कुल सही है, हो सकता है आपको, आपके समाज में आपको इज्जत ना दी जाए। आप यीशु मसीह की ओर आ रहे हैं, आप भवन में आ रहे हैं, पासवान के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपको कोई भी इज्जत आपके रिश्तेदारों में या दर्जा ना दिया जाए और आपको किसी और नजर से देखा जाए, आपको एक घिनौनी नजरों से देखा जाए। पर यही याद रखना, आप अपनी यात्रा में बिल्कुल सही हैं। यीशु मसीह सही जा रहे थे। कहां पर? सामरी लोग सोच रहे थे कि क्यों जा रहे हैं? यदि ये यरूशलेम में जा रहा है तो हम इसको वेलकम नहीं करेंगे। आपको भी बोल सकते हैं, यदि ये यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, यदि कलीसिया में जा रहे हैं, पासवान को अपने घर में बुला रहे हैं, पासवान को पहला स्थान दे रहे हैं। मैं एक परिवार में गया तो उन्होंने कहा कि जब पासवान आएंगे तब हमने खाना शुरू करना है। उनके घर में जो थे बहुत सारे और भी उनके समाज के लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आए हुए थे। कह रहे कि हमने खाना तब शुरू करना है जब पासवान आएंगे, और हम लेट हो गए। आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। तो मैं वहां पर लेट गया। वो कह रहे कि सही बात है, सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं वहां पर लेट हो गए, हम सारे जो थे वहां पर लेट हो गए, और वहां पर
जब जैसे ही हम पहुंचे और वहां पर उन्होंने जब खाना शुरू किया तो दूसरे रिश्तेदार उनके जो थे वो गुस्सा हो गए। उनके गुस्सा हो गए, कह रहे कि बताओ हम भूख लगी हुई थी, हमें ये ऐसे ऐसे था, पासबान आए हैं तो पासबान आए हैं तभी इन्होंने अपना खाना शुरू किया। उन्होंने पासबान खाने, उन्होंने यहोवा के दास को नहीं बल्कि यहोवा को पहला स्थान दिया है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको गुस्सा हो सकते हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूं रिशोन, आप रिशोन के दिन या संडे के दिन आप सही होते हो कि मैंने भवन में जाना है, पर रास्ते में कुछ लोग होते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं वो आपको रोक लेती है। यदि आप रुक गए तो इसका मतलब अमोनियों ने और फिलिस्तियों ने आपके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लेट Ammonites and Philistines should not overcome on you. फिलिस्ती और अमोनी, मैं इनको पता क्या बोलूंगा, फिलिस्ती और अमोनी। फिलिस्ती वो लोग जो लड़ने के लिए आते थे, अमोनी वो लोग होते थे जो हमेशा रुकावट बनते थे यहोवा के काम में। अमोनी लोग हमेशा रुकावट बनते थे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और फिलिस्ती हमेशा लड़ने के लिए, रुकावटें आएंगी। हो सकता है एकदम से आपको कहीं बुलाया जाए, एकदम से आपको कहीं जाना पड़े, आपको कहा नहीं इसी समय में आपने आना है, हमारा जन्मदिन है, शादी है, ऐसे है वैसे है। बोलो कि मैं आता हूं, मैं आती हूं, पर मुझे 2 घंटे यहोवा का वचन सुन के आने दो, मुझे 2 घंटे यहोवा के भवन से। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहोवा को पहला स्थान दें। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप सोच रहे हैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरे बाप ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, या ऐसे मैं बैकग्राउंड से आई हूं, या मुझे ऐसा बोला जा रहा है, मुझे ऐसे ताने दिए जा रहे हैं, या भाई लोग मुझे बोले मुझे ऐसे ताने दिए जा रहे हैं, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में ये ट्रेजेडी हो गई। डोंट बी वरी, आप घबराएं मत। जिफ्ता के जीवन के बारे में देखें, यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें, यूसुफ के जीवन के बारे में देखें, जिनको रिजेक्ट किया गया, जिनको अस्वीकार किया गया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए, उसको मारा गया, उसको घायल किया गया, उसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया, उसको कब्र में रखा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा हो गए। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब जिफ्ता जो था, जब उसको निकाला गया, पता क्या हुआ? जिफ्ता जो था वो बहुत सारी ऐसी दुविधाओं में फंस गया, ऐसी दुविधाएं उसके जीवन में आई, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कैसे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया होगा, कैसे उसने अपने आप को फिर से खड़ा किया होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि खड़े होकर 1-2 मिनट सुनेंगे, क्योंकि आपने इस वचन को सुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक खास दिन है। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसने आपको रिजेक्ट किया है? आपको किसने अस्वीकार किया? क्योंकि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, कोई आपको अस्वीकार किया है। तो आज का वचन क्या था? अस्वीकार से परे भी जीवन है। सब बोलेंगे हालेलुया। जिफ्ता के जीवन में क्या हुआ? क्या वो प्रधान बना या नहीं? यस। क्या यूसुफ प्रधानमंत्री बना या नहीं? यस। क्या यीशु मसीह जो यरूशलेम में काम करने के लिए जा रहे थे, क्या वो काम हुआ या नहीं? यस। क्या पतरस को रिजेक्ट किया गया, उसको नकारा गया, उसको अस्वीकार किया गया? क्या पतरस कलीसिया की स्थापना करने का कारण बना या नहीं?